और अब बात उस बेखौफ आदमखोर की जिसने पिछले 54 दिनों से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आतंक मचाया हुआ है। ये आदमखोर भेड़िया ही है या कोई और जानवर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहराइच में नए हमलों के बाद ये बातें भी सामने आई कि भेड़िए की जगह किसी और जानवर ने हमला किया। कुछ लोग उसे वुल्फ डॉग बता रहे हैं जो भेड़िया जैसा ही दिखता है। आखिर क्या होता है ये वुल्फ डॉग और भेड़ियों की तुलना में वो कितना खतरनाक होता है, आज आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। और बहराइच से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे कुछ भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी करीब 50 गांव में अब भी आदमखोर की दहशत कायम है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भेड़िया छुपे रहते हैं, मान से निकल के आते हैं, शिकार करते हैं और फिर वापस उसी मान में चले जाते हैं। हम लोग रात में जाग के लाठी डंडा लेके 10-20 लोग साथ में निकलते हैं बाहर। पूरा जंगल का कछार इलाका है और इन्हीं जंगलों में से ये भेड़िया आ रहा है, अधिकतर यहीं पर देखा जा रहा है। लोग सोना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर रहेंगे तो उससे उनकी पूरी सुरक्षा रहेगी। हाथों में बंदूकें हैं, ट्रैंकुलाइजर गन है, लाठी डंडे हैं। इनके पास पूरा साजो सामान है, लेकिन इन शिकारियों से इनका शिकार बहुत दूर है। नदी पार करते ये वो शिकारी हैं जो आदमखोर की तलाश में गांव से लेकर जंगल तक चप्पा चप्पा छान रहे हैं। लेकिन वो खूंखार और शातिर जानवर हर बार इन्हें चकमा दे जाता है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये लोग भी आदमखोर की तलाश में खेतों से लेकर नदी, जंगल और हर उस जगह पर आदमखोर को तलाश रहे हैं जहां वो छुपा हो सकता है। कितने घंटे लगभग आप लोगों ने यहाँ पे अभी सर्च किया था भेड़िए को? यहाँ पे आपको हमारे स्टाफ 24 घंटे मिलेंगे, एनी टाइम कोई आके देख सकता है। अच्छा, तो अभी आप लोगों 3 अलग-अलग टुकड़ियों में इस तरीके से अलग-अलग जगह सारे शूटर्स हैं? जी हाँ, हर जगह जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होती है वो जाती। भेड़ियों के ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं, उनकी मांद खोजी जा रही है। आदमखोर जहां भी मिले उसे जिंदा या मुर्दा काबू करने की हर कोशिश की जा रही है। इन गांवों में रात दिन एक ही खौफ है, वो खौफ है भेड़ियों का। इनकी रातें दहशत में जागते हुए बीत रही है क्योंकि भेड़िए आए दिन गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। चौवन दिन बीत चुके हैं, अब तक 58 लोगों पर हमले हो चुके हैं। मतलब औसत निकालें तो हर दिन एक शख्स पर हमला हो रहा है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 9 बच्चे और एक महिला को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है।
4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन बाकी आदमखोर अभी तक काबू नहीं किए जा सके। सरकार उन्हें गोली मारने का भी आदेश दे चुकी है, लेकिन उनकी दहशत तो पहले से ही बढ़ती जा रही है। शिकारियों को बुला लिया गया है। इस वक्त हम बहराइच जिले के महसी तहसील इलाके में और सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक यहीं पर है। ये सिकंदरपुर गांव है। वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मी, इसके अलावा पुलिस की 60 टीमें, पीएसी, तमाम लोग अब उन भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन गांव वाले भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि गांव वालों को अपने बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा का डर सता रहा। और इसीलिए सिकंदरपुर गांव के ये जो तमाम ग्रामीण हैं, वो अब खुद हाथों में डंडे लेकर के दिन में भी भेड़ियों की तलाश में निकले हैं, उनकी मांद की तलाश में निकले हैं। जरा सोचिए, ये आदमखोर भेड़िए करीब 50 गांवों पर भारी पड़ रहे हैं। इनके खौफ के साए में 1 लाख से ज्यादा की आबादी है, जबकि वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है, लेकिन वो भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। सवाल है कि भेड़ियों का खौफ आखिर कब तक कायम रहेगा? क्या हमले करने वाले भेड़िए ही हैं या कोई दूसरे जानवर? क्या भेड़ियों की आड़ में कोई दूसरा जानवर हमले कर रहा है? अगर भेड़ियों की जगह कोई दूसरा जानवर हमले कर रहा है, तो आखिर वो कौन है? वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? पिछले 3-4 दिनों में कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी ये मवेशियों को भी उठा करके ले जा रहे हैं, बच्चों पर भी अटैक किया था। क्या उम्मीद किया जाए कि कितनी जल्दी इनको पकड़ा जा सकता है? जो आप कह रहे हैं बच्चों पे, अभी फिलहाल बच्चों पे अटैक नहीं किया है। जो भी अटैक्स आप जो दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है, बहुत सारे अटैक्स तो डॉग्स के अटैक्स है, उसको फिर बोल दिया जा रहा है कि भेड़िया का अटैक है। भेड़िया का अटैक नहीं थे वो। अभी जो रिसेंट अटैक्स हो, भेड़िया का अटैक नहीं था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दहशत फैलाने वाले भेड़िए ना होकर वुल्फ डॉग हैं? क्या वुल्फ डॉग भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? आखिर वुल्फ डॉग की बात 54 दिन बाद अचानक क्यों आई? सवाल यह भी है कि बहराइच के आदमखोर भेड़ियों पर वुल्फ डॉग होने का शक क्यों हुआ? आगे हम इसका भी खुलासा करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्या होते हैं ये वुल्फ डॉग और इन्हें भेड़ियों से भी ज्यादा खूंखार क्यों माना जाता है। आपको बहराइच से वो ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे जिसके आधार पर वुल्फ डॉग की थ्योरी सामने आई। हमला करने वाले जानवर भेड़िए हैं या फिर सच में वुल्फ डॉग? इस पर गांव वालों का क्या कहना है, आगे इसका भी पता चलेगा। भेड़िया या वुल्फ डॉग, इसकी पड़ताल से पहले आपको ले चलते हैं उस इलाके में जहां आदमखोर की दहशत दिन में भी बढ़ती जा रही है। लग रहा है कहां पे हो सकते हैं भेड़िए? सर यहाँ झुड़िया है, उसी में रहते रहे और उसमें भाट भी एक बनी है। अच्छा, हाँ, भाट मतलब जिसमें भेड़िए रह सकते हैं, जानवर हाँ, रहते हैं? जानवर रह सकते हैं। अच्छा, कितनी अंदर जा करके है ये? ये यहाँ बसूल है, ये यहाँ से यहीं पे हम मिलेंगे।
अच्छा, जंगल के अंदर में है वो। हाँ। उसमें जानवर रहते हैं, बनाया हुआ हाँ, है। जानवर तो रहते हैं। चाचा का कहना है, चूंकि ये यहाँ पर किसानी करते हैं, इनका कहना है कि पास में ही यहाँ पर जंगल इलाके में जो भेड़ियों ने अपनी मांद भी बना रखी है। हालांकि ये अभी तक किसी को पता नहीं थी, इन्होंने देखा है। तो अब उस मांद तक जाने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहराइच का कटाई घाट इलाका है। गांव के लोग भेड़ियों की मांद तलाश रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची जहां भेड़ियों के ठिकानों का दावा किया गया। बहराइच के उस खास जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन आदमखोर भेड़ियों की मांद हुआ करती थी। ये इलाका कटाई घाट का इलाका है और यहीं पर इस सरयू और घाघरा नदी के किनारे इन झाड़ियों में यहाँ पर जो भेड़िए थे उनकी मांद हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इस घाघरा और सरयू में बाढ़ आई तो उसके बाद ये जो भेड़ियों की मांद थी वो यहाँ से नष्ट हो गई, जिसके बाद ये जो भेड़िए थे उन्होंने जंगल का रास्ता छोड़ करके शहर की तरफ अपना रुख किया। और बहराइच का कटाई पुरवा गांव घाघरा और सरयू नदी के संगम के ठीक किनारे बसा है और यह पूरा इलाका जंगल का है। बताया जाता है कि यहाँ घाघरा नदी के किनारे भेड़ियों की बहुत सारी मांद थी और भेड़िए यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जब घाघरा नदी में बाढ़ का पानी बढ़ा तो उन भेड़ियों की मांद डूब गई और उसके बाद भेड़ियों ने गांवों की तरफ रुख किया। आदमखोरों के सीरियल अटैक के बीच लोधनपुरवा गांव में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर एक मासूम पर हमला हुआ। शोर सुनकर जब उसके दादा उसे बचाने आए तो आदमखोर ने उन पर भी हमला किया। एक और जानवर ने एक छोटे बच्चे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ये भेड़िया भी हो सकता है और कुत्ता भी, उसको पीट पीट कर मार दिया गया। ये छोटा सा बच्चा है, आप देखेंगे इस बच्चे को चोट लगी हुई है। सुबह इस बच्चे पर जानवर ने हमला किया। ये जानवर भेड़िए जैसा दिखता था और उसके बाद आप देखेंगे कि इसको काटा है, दांत लगे हैं। हालांकि गांव वालों ने उसके बाद मार दिया। दादा भी मौजूद हैं। दादाजी, किसने काटा है बच्चे को, क्या हुआ था? साहब ये भेड़िया ने काटा है साहब। भेड़िए ने? हाँ। अच्छा। काला काला सा लंबा सा था। अच्छा। हाँ, काट के भग गया साहब। कितने बजे का मामला है? ये 9 बजे के मामला है साहब। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है, कैसे कहाँ पे काटा ये साहब हमारे घर के ऊपर काटा है। जो झोपड़ी मड़ई में बैठे थे उसी में लौंडा गवा। बस लौंडा के काट के हाँ और तैसे हम दौड़ा ना, बस हम नोच के भाग गवा साहब। अच्छा, आपको भी नोचा? कहाँ पे नोचा है आपको? अरे हमें साहब पैर में नोचा है, बड़ा जख्म घाव है। लोगों का कहना है कि जिस जानवर ने हमला किया वो भेड़िए जैसा ही दिखने वाला एक खूंखार कुत्ता था जिसे लोगों ने मार दिया। इससे पहले गुरुवार की रात 12 बजे भी 12 साल के बच्चे पर हमला हुआ था। घर के बाहर जंगली जानवर के निशान भी मिले। माना जा रहा है कि ये निशान भेड़ियों के ही हैं, किसी दूसरे जानवर की नहीं। रात में 12 साल का जो बच्चा था उसको रात में 9:30 बजे ठीक इसी जगह पर जब वो पानी पीने के लिए आया था तब उस पर भेड़िए ने हमला किया। और ये भेड़िए के पैरों के निशान हैं जो कि अधिकारियों की तरफ से कंफर्म किए गए हैं कि ये भेड़िया था। बाकायदा इसको जांच कर लिया गया है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसी मिट्टी पर भेड़िए का पांव था। ये भेड़िए के पैर के निशान है। उधर कुछ पुलिस अफसरों ने यह कहकर इस मामले में बड़ा ट्विस्ट ला दिया कि हमला करने वाले जानवर भेड़िए नहीं है बल्कि भेड़िए की तरह के डॉग हैं। 12 घंटे के अंदर खौफ का आलम आप देखेंगे कि पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जांच कर रही है। सीओ रमेश चंद पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए, कल रात में हमला हुआ है, सुबह भी एक भेड़िए का हमला बताया जा रहा है। किस तरीके से आप लोग भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो ये अभियान उधर चल रहा था। ये अभी रात की घटना है टंडन। अब इसके विषय में भी देखा जा रहा है कि भेड़िया कहे कि कुत्ते का, चूंकि सुबह अभी एक कुत्ते का भी पागल था तो गांव वालों ने बताया तो उसके भी एक बुजुर्ग को काटा है। हो सकता है कुत्ते को क्या, तो इस विषय में भी पूरी स्थिति क्लियर नहीं है।
बहराइच में पिछले 54 दिनों से जारी दहशत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। लेकिन 12 घंटे के अंदर जंगली जानवर के एक ही गांव में दोबारा हमले के बाद लोगों में खौफ बहुत बढ़ गया है। जब हम यहाँ पर आतंक फैला हुआ है भेड़िए का, और यहाँ पर बार बार वो आदमी सब परेशान है इससे। हर रात जागते हैं और सो नहीं पाते हैं। सो नहीं पाते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं इसके डर के मारे। बहराइच में भेड़िए हमले कर रहे हैं या फिर कोई और? क्या ये वुल्फ डॉग हैं जो भेड़ियों की जगह हमले कर रहे हैं? इस सवाल की पड़ताल भी जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वुल्फ डॉग भेड़ियों जैसे ही दिखते हैं। बहराइच में नए हमलों ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लिया। भेड़ियों और वुल्फ डॉग्स के बीच फर्क को पहचानने और सही पहचान करने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। दरअसल वुल्फ डॉग्स भेड़िया और मादा कुत्ते के मेल से अस्तित्व में आते हैं। ये अक्सर भेड़ियों जैसा व्यवहार दिखाते हैं। जब वे आक्रामक हो जाते हैं तो भेड़ियों से ज्यादा खूंखार होते हैं। महाराष्ट्र में भेड़ियों पर वर्ष 1992 से 1995 तक किए गए शोध में भी यह बात सामने आई थी। 2002 में जालौन में ऐसा एक मामला आया था। जालौन में वर्ष 2002 में लोगों ने एक नर भेड़िए को पकड़ लिया था। जालौन के मामले को अमेरिका के इंटरनेशनल वुल्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पुष्टि की थी। इंटरनेशनल वुल्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वहां भेड़िया और मादा श्वान के मेल से वुल्फ डॉग नस्ल तैयार हो गई, जो बेहद खतरनाक है। वुल्फ डॉग का इतिहास बहुत पुराना है। अमेरिका, कनाडा में वुल्फ डॉग के हमलों के मामले सामने आए हैं। वुल्फ डॉग ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कई लोगों पर हमला किया था। जानकारों का मानना है कि बहराइच और प्रदेश के दूसरे जिलों में आतंक फैलाने वाले आदमखोर भेड़ियों में कुछ वुल्फ डॉग भी हो सकते हैं। इनकी संख्या भी बढ़ गई है। दरअसल वन्य जीवों में आनुवंशिक बदलाव हो रहे हैं, इससे उनकी आक्रामकता बढ़ रही है। बहराइच की तरह ही भेड़ियों के हमले पहले भी हुए हैं। 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली, लेलो, फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था। ये करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने, और वो सारी भेड़ियों को पकड़ा गया था, एलिमिनेट किया गया था, और वो वहाँ पे रुका हुआ है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के पीछे कई वजह हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक भेड़िए रेबिज पीड़ित कुत्ते के संपर्क में आकर भी आक्रामक होते हैं। संभव है कि हमलावर भेड़ियों में कोई एक रेबिज पीड़ित कुत्ते के संपर्क में आकर आक्रामक हुआ हो, फिर झुंड के बाकी भेड़िए भी संक्रमित हो गए। इसके लिए उनके व्यवहार में बदलाव के असली कारणों का पता लगाना होगा। विशेषज्ञ इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं कि भेड़ियों के असामान्य व्यवहार की असल वजह क्या है। ये क्या होता है कि एक्चुअली ये परिस्थिति बन जाती है सिस्टम में। क्या परिस्थिति बन जाती है कि ये बरसात का मौसम है, घरों के आजू बाजू में घास है, शुगर केन का कवर मिलता है, तो ये कवर लेके भेड़िया घरों के पास पहुंच जाता है।